हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर शुरू कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फिर आज का वीडियो लेक्चर में खास करके हम पढ़ने जा रहे हैं हैकर्स डिप्लॉय पाइथन बैकडोर इन पालो अल्टो जीरो डे अटैक्स। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स। ठीक है, तो फिर अगर कोई स्पेलिंग इधर उधर हुआ है तो फिर प्लीज अपोलोजाइज मी फॉर दैट। सो लेट अस बिगिन द सेशन ऑन दिस। सो what actually happened here is that a new cyber attack, okay, has been uncovered, okay, where attackers are exploiting zero-day vulnerability in Palo Alto network firewalls, okay, to deploy sophisticated Python based backdoor. Okay, so this urgent threat requires immediate attention for from cyber security professional, क्योंकि Palo Alto एक नेटवर्क है जो कि कोड जैसे कि हम जानते हैं, राइट, जीरो डे एक्सप्लॉइट या फिर जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब यही है कि it is not comes into production, but we found such kind of malicious activities which is even been performed, right? So that point of time I can even say this is in a very layman's language अगर मैं बताऊंगा तो फिर ये इसको बोलते हैं हम जीरो डे अटैक। ठीक है, हमारे घर में अतिथि आए ही नहीं, उनका आदर सम्मान करने लगे। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट, राइट? तो अगर आए तो फिर उस समय अगर कुछ हुआ है या फिर अच्छे सम्मान नहीं हुआ है तो फिर वो एक कंसर्न है। तो आए ही नहीं, ठीक है, और उनका अतिथि सम्मान हो चुका है। I hope you are getting that logic, right? So this way they actually do like that. Okay, so this is how actually the zero day vulnerability or Palo Alto zero day attack basically performed. Okay, so लेट अस गो इनसाइड। ठीक है, अगर हम फिर से इन डिटेल पढ़ने चाहें तो फिर पालो अल्टो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का थ्री मेन क्रिटिकल इम्पैक्ट है। पहला है क्रिटिकल फ्लैग्स, दूसरा है वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट एंड तीसरा है अर्जेंट पैचिंग नीडेड। ठीक है, ये तीन कारण से एक्चुअली ये होता है फोक्स। तो पहला क्या है, क्रिटिकल फ्लैग्स। सो क्रिटिकल फ्लैग्स में एक्चुअली क्या है कि द जीरो डे वल्नरेबिलिटी इन पालो अल्टो नेटवर्क फायरवॉल्स allow the hackers, ठीक है, to bypass security control and gain unauthorized access to the targeted system। ठीक है, ये है उसका क्या है, क्रिटिकल फ्लैग, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस करने लगेंगे, राइट, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से, या फिर बाईपास करने लगेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। तो उसके बाद वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। तो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट में क्या होता है कि द पालो अल्टो फायरवॉल आर वाइडली यूज्ड इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। ठीक है, सो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में एक्चुअली ये यूज होता है फोक्स। ठीक है, कैसे यूज होता है मैं बता देता हूँ कि मेकिंग दिस वल्नरेबिलिटी सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंट थ्रेट है, क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है पैच, अर्जेंट पैच नीडेड। डेफिनेटली अर्जेंट पैच क्यों, किस लिए नीडेड है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी है जो कि इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा अमाउंट में कर सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ एक्चुअली द इम्पैक्ट बेसिकली इज, or can say organization must immediately apply the security patches, okay, from Palo Alto network to mitigate this critical vulnerability and protect their network. So this is how actually the urgent patching बेसिकली भी नीडेड। ठीक है, तो ये तीन अगर हम कर देंगे तो हम वल्नरेबिलिटी से बच सकते हैं या फिर जीरो वल्नरेबिलिटी से आजाद हो सकते हैं। बेसिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पालो अल्टो फायरवॉल्स। ठीक है, थ्रू पाइथन बैकडोर पेलोड्स। सो पाइथन बैकडोर पेलोड्स में थ्री सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स है। पहला है सोफिस्टिकेटेड मालवेयर, दूसरा है कंट्रोल रिमोट कंट्रोल बोल सकते हैं, और तीसरा है डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। ये तीन अगर हम जान सकते हैं या फिर तीन अगर हम देख सकते हैं तो फिर ये पाइथन बैकडोर का बेसिक पेलोड वर्जन है। ठीक है, तो पहला क्या है, सोफिस्टिकेटेड मालवेयर। सो सोफिस्टिकेटेड मालवेयर में बेसिकली होता है ये कि the backdoor deployed by the hacker is a very complex Python based malware designed to evade the detection and maintain persistent access to the compromised system। ठीक है, यह है क्या है, sophisticated malware। दूसरा है रिमोट कंट्रोल।
तो रिमोट कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि द बैकडोर अलाउज द अटैकर्स टू रिमोटली कंट्रोल द अफेक्टेड सिस्टम, ओके, एग्जीक्यूट द कमांड्स एंड फर्दर कंप्रोमाइज द टारगेट, ओके, एनवायरनमेंट। ये तीन होता है किस रिमोट कंट्रोल में। एंड लास्ट एंड फाइनल कि ये डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। सो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है फोक्स, द मालवेयर इज कैपेबल ऑफ स्टीलिंग सेंसिटिव, जैसे कि हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्रेडेंशियल हो गया, वो सब कुछ स्टील करने लगते हैं और हमारा अकाउंट्स को या फिर सिस्टम्स को कंप्रोमाइज करने लगते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। दिस इज हाउ एक्चुअली द डाटा एक्सफिल्ट्रेशन बेसिकली been involved in the Python based payloads। तो उसके बाद साइबर क्रिमिनल टैक्टिक्स। सो साइबर क्रिमिनल टैक्टिक्स में हम तीन पढ़ाई करेंगे, तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है persistent mechanism, इवेशन टेक्निक्स एंड फाइनली लेटरल मूवमेंट। ये चार हम डिस्कस करेंगे फोक्स। सो पहला क्या है, जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन। सो जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन में बेसिकली क्या होता है कि द hacker leverage the unpatched Palo Alto vulnerability, okay, to gain initial access, okay, to the targeted system, ठीक है, गेन करने लगते हैं राइट टारगेटेड सिस्टम्स को। ए कॉमन टैक्टिक्स यूज्ड बाय एडवांस थ्रेट एक्टर, ठीक है, एटीए और एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, जैसे कि हम पढ़ाई किए थे राइट। सो इन द सिमिलर वे द अटैकर leverage the unpatched Palo Alto vulnerability, okay, to gain initial access to the targeted system, a common tactics used by advanced threat actors, ठीक है। एंड दूसरा है persistent mechanism। सो persistent mechanism में बेसिकली क्या होता है कि the Python, okay, backdoor is designed to maintain long term access, ठीक है, अपना long term access को एक्चुअली वो मेंटेन करता है ना, बिना किसी के चहल पहल में ना आकर, ठीक है। सो अलाउिंग द अटैकर टू कंटिन्यू देयर malicious एक्टिविटी इवन आफ्टर द इनिशियल ब्रीच, ठीक है। ये है उसका persistent mechanism। दूसरा है एविएशन टेक्निक। सो एविएशन टेक्निक्स में बेसिकली क्या होता है कि द सोफिस्टिकेटेड मालवेयर इज इक्विप्ड विद वेरियस एविएशन टेक्निक्स, ठीक है, जैसे कि इवाड कर देता है डिटेक्शन बाय ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, जैसे कि हो गया कि हमारा आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग, ओके। सो दोज ऑल बेसिकली कम्स अंडर द एविएशन टेक्निक्स फोक्स, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल लैटरल मूवमेंट। सो लैटरल मूवमेंट में ये होता है कि once inside the network, the hacker can leverage the backdoor to move laterally, okay, compromising additional systems and expanding their foothold within the organizations, ठीक है। ये होता है उसका lateral movement। ये चार पॉइंट ना फोक्स वेरी इंपॉर्टेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर करता है फोक्स। क्यों मैटर करता है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे राइट। सो व्हाई इट इज बेसिकली मैटर्स अ लॉट, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट टैक्टिक्स, ठीक है, अपना कंप्रोमाइजेशन या फिर डिफरेंट मलिशियस एक्टिविटीज लिवरेज करेगा राइट। सो जैसे कि हमारा हो गया जीरो डे एक्सप्लॉइट हो गया, या फिर नहीं तो persistent मैकेनिज्म हो गया, इवेशन टेक्निक्स हो गया, या फिर नहीं तो हमारा लेटरल मूवमेंट हो गया। ये चारों टैक्टिक्स जो कि साइबर क्रिमिनल बेसिकली यूज करते हैं, जिसमें पालो अल्टो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि एक्सप्लॉइट करने के लिए जीरो डे एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये चार पॉइंट वेरी मैटर करता है फोक्स। उसके बाद इंस्टेंट रिस्पांस रिकमेंडेशन, ठीक है। इंस्टेंट रिस्पांस रिकमेंडेशन पहला है डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, पैच सिस्टम्स एंड फाइनली इन्वेस्टिगेट एंड कंटेंट, ओके। सो पहला है डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। सो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर, ओके, टू क्विकली डिटेक्ट एंड मिटिगेट द पालो अल्टो जीरो डे अटैक्स, ठीक है। ये है उसका डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि हो गया जब मॉनिटरिंग करना, रोबोस्ट मॉनिटरिंग करना पालो अल्टो नेटवर्क ट्रैफिक को, और जैसे कि हम जान सकते हैं अगर नेटवर्क ट्रैफिक में कुछ मलिशियस एक्टिविटी या फिर इनलेजिटिमेट एक्टिविटी अगर पायागा तो फिर डेफिनेटली वो हमको रिपोर्ट करना है राइट। सो दिस इज व्हाट द डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड बेसिकली वर्क्स विद। तो दूसरा है पैच सिस्टम। तो पैच सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि apply the latest security patches for Palo Alto network to address the vulnerability, ठीक है। हमारा पैच सिस्टम को अपडेट करना है और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि
में है उसको पैचेस करना है, वल्नरेबिलिटीज को फाउंड करना है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द पैच सिस्टम बेसिकली वर्क्स विद। ओके, देन फाइनली इन्वेस्टिगेट एंड कंटेन। तो इन्वेस्टिगेट एंड कंटेन में बेसिकली क्या होता है कि कंडक्ट थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, ओके, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द compromise and contain the spread of the python backdoor within the network। ये है उसका investigate and contain, ठीक है। तो अगर हम ये तीन अगर बेसिक ट्राइंग फॉलो कर सकते हैं, राइट, और फॉलो हो सकते हैं, राइट, तो हमारा इंस्टेंट रिस्पांस बेसिकली वर्क, मतलब रिकमेंडेशन जैसे कि हम मान सकते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली हेल्प्स अ लॉट फोक्स, ठीक है। एंड प्रोएक्टिव मेजर्स एंड कोलैबोरेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ए एंड कंक्लूजन। सो ये तीन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर भी करता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि प्रोएक्टिव मेजर्स में बेसिकली क्या होता है कि द सिक्योरिटी हार्डनिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड इंस्टेंट प्रिपेयर्डनेस। सो सिक्योरिटी हैंडलिंग जैसे कि हो गया स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ पालो अल्टो फायरवॉल एंड अदर बेसिक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ओके, बाय इंप्लीमेंटिंग रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस साइबर कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, ठीक है। वो सब कुछ होता है सिक्योरिटी हैंडलिंग में। थ्रेट इंटेलिजेंस और टीआई में क्या होता है कि स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हो गया वल्नरेबिलिटीज बाय एक्टिवली मॉनिटरिंग, ठीक है, थ्रेड इंटेलिजेंसी सोर्सेस एंड इंडस्ट्री अपडेट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया थ्रेड इंटेलिजेंसी। एंड फाइनली इंसिडेंट प्रिपेयर्डनेस में हो गया डेवलप एंड रेगुलरली टेस्ट इंसिडेंट रिस्पांस एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, ओके, टू एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू सच अटैक्स आर नॉट, ठीक है। ये सब कुछ हो गया हमारा प्रोएक्टिव मेजर्स में। एंड कोलैबोरेशन एंड रिपोर्टिंग, तो पहला है क्रॉस कोलैबोरेशन, थ्रेट रिपोर्टिंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। ये तीन मैटर करता है फोक्स, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि it encourages the cross-team collaboration and information sharing to enhance the overall cybersecurity posture and response effectively to threat, and report any suspicious activity or indicator of compromise to relevant authorities and organizations to help, okay, disrupt the attack and prevent unauthorized accesses। continuous learning जैसे कि हो गया एम्प्लॉय ट्रेनिंग, हो गया एम्प्लॉय अवेयरनेस रिगार्डिंग एनी साइबर फायर्स, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोएक्टिव मेजर्स, डूस एंड डू नॉट्स, ओके, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स, COB। सो ये सब कुछ बेसिकली होता है एम्प्लॉय कंटिन्यूस ट्रेनिंग में। एंड कंक्लूजन लास्ट एंड फाइनल इज दैट द पालो अल्टो जीरो डे अटैक हाईलाइट्स द नीड ऑफ विजिलेंस, रैपिड रिस्पांस एंड प्रोएक्टिव मेजर्स, ठीक है, इन सिक्योरिटी मेजर्स इन द फेस ऑफ sophisticated cyber security threats by working together, sharing information and information continuously improving the security posture, organization can better protect themselves by critical assets, okay। So these were the different steps, बोल सकते हैं या फिर नहीं तो हम conclusion भी बोल सकते हैं, right। So we can do these steps, okay। So till then, thanks for giving your precious time folks, and I hope you have enjoyed the session. Thanks a lot.